आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राइजिंग पाइपलाइन विस्तार का काम शुरू, गया नगर की प्यास बुझाने 121 लाख की नई तैयारी, मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश। हथखोज ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रैफिक पुलिस का अल्टीमेटम, 2 दिन में सड़क से हटाने होंगे भारी वाहन, अब सड़क नहीं बनेगी ट्रक पार्किंग। पीएम आवास में प्रतिभा का उत्सव, बच्चों में दिखा देशभक्ति का जोश, निबंध, पेंटिंग और क्विज का आयोजन। दो दिन में 600 से ज्यादा वाहनों की जांच, 67 पालकों को दी गई चेतावनी, स्टीयरिंग पर नाबालिग तो सीधे अभिभावकों की क्लास। भिलाई के हथखोज ट्रांसपोर्ट नगर में लंबे समय से सड़क पर खड़े भारी वाहनों और अव्यवस्थित पार्किंग से जाम एवं दुर्घटनाओं की समस्या बनी हुई थी। अब यातायात पुलिस ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाते हुए ट्रांसपोर्टरों और मैकेनिकों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, भिलाई के हथखोज ट्रांसपोर्ट नगर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस दुर्ग ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान यातायात भिलाई 3 जोन प्रभारी ने ट्रांसपोर्ट संचालकों, वाहन मालिकों और आसपास के दुकानदारों के साथ बैठक कर सड़क पर फैली अव्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में ट्रांसपोर्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में भारी वाहन सड़क पर खड़े न किए जाए। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर में उपलब्ध पार्किंग स्थल का ही उपयोग करने को कहा गया, ताकि आम लोगों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। यातायात पुलिस ने आसपास संचालित मैकेनिकों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क पर वाहन खड़ा कर मरम्मत कार्य न करें। पुलिस का कहना है कि इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। सभी ट्रांसपोर्ट संचालकों और मैकेनिकों को 2 दिन के भीतर सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि समय सीमा के बाद अगर सड़क पर अवैध पार्किंग या मरम्मत कार्य मिलता है तो नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गया नगर में निर्माणाधीन पानी टंकी तक फिल्टर प्लांट का पानी पहुंचाने के लिए राइजिंग पाइपलाइन के विस्तार कार्य की शुरुआत कर दी गई है। करीब 121 लाख रुपए की लागत से होटल मानचौक से लाया गया नगर तक पाइपलाइन बिछाई गई। महापौर अलका बागमार ने पूजा अर्चना के साथ इस विकास कार्य का शुभारंभ किया। बढ़ती आबादी के बीच शहर में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नगर निगम ने जलापूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। गया नगर क्षेत्र में बनने वाली उच्च स्तरीय पानी टंकी को फिल्टर प्लांट से जोड़ने के लिए नई राइजिंग लाइन बिछाई जा रही है। महापौर अलका बागमार ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त दबाव के साथ नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन विस्तार का काम पूरा होने के बाद जल वितरण व्यवस्था में सुधार आएगा और गर्मी दिनों में पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर के सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर दुर्ग यातायात पुलिस अब सिर्फ चालान तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे अभिभावकों की जिम्मेदारी तय कर रही है। आपको बता दें, नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 600 से अधिक दोपहिया वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान 67 नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों को बुलाकर कड़ी समझाइश दी गई और भविष्य में बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं देने की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान दुर्ग भिलाई क्षेत्र के 37 नाबालिग वाहन चालकों के वाहन रोककर उनके अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही सभी अभिभावकों से वचन पत्र भरवाया गया कि वे अपने नाबालिग बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति नहीं देंगे। दरअसल यातायात पुलिस केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता अभियान की समानांतर रूप से चला रही है। जिले के विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जा रही है। छात्रों को समझाया जा रहा है कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद ही वाहन चलाएं तथा हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। बैठक के दौरान अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की गई। साथ ही ई चालान से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया।
दुर्ग पुलिस का कहना है कि नाबालिग वाहन चालकों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान जिले भर में लगातार जारी रहेगा। नेवई थाना क्षेत्र में लगातार हो रही साइकिल चोरी की वारदातों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 6 रेंजर साइकिलें बरामद कर 2 महीने से चल रहे चोरी के मामलों का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार थाना नेवई क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से साइकिल चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की। जांच के बाद पुलिस ने नेवई ओवरब्रिज के पास से आरोपी पवन जंघेल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी के कब्जे से चोरी की 6 रेंजर साइकिलें बरामद की गई, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल साइकिल चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि अब प्रतिभाओं को निखारने का भी केंद्र बन रहे हैं। भिलाई में स्वतंत्रता दिवस 2026 के उपलक्ष्य में पीएम आवास के हितग्राहियों और बच्चों ने देशभक्ति के रंग में रंगकर निबंध लेखन, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन ने बच्चों को रचनात्मकता को मंच देने के साथ साथ आजादी के मायने भी समझाए। आपको बता दें, नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक अंतर्गत सूर्या विहार के पीछे स्थित खमरिया 493 और 1120 आवास परिसर में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आईईसीसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों और बच्चों ने निबंध लेखन, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना, रचनात्मकता, सोच और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर महापौर परिषद सदस्य संदीप निरंकारी, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना के उप अभियंता दीपक देवांगन, सीएलटीसी आदित्य ठाकुर, किरण चतुर्वेदी, लिपिक नरेश ढाकुलकर एवं डोमेश पाली सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।